एक लड़का जैसे ही देखता है कि लड़की उसके बजाय उसके कजिन का केक खा रही है, वो एकदम आपा खो देता है। गुस्से में आकर वो लड़की को सबके सामने पकड़ लेता है और उसे किस कर देता है। पूरा हॉल दंग रह जाता है और खुद लड़की भी। वो तुरंत उसे धक्का देकर भाग जाती है। उसका चेहरा लाल हो चुका होता है शर्म से, झेम से, पर दिल के अंदर थोड़ी मिठास भी। लड़का उसी वक्त अपने असिस्टेंट को बोलता है कि देश का सबसे बढ़िया पेस्ट्री शेफ बुलाओ। वो तय करता है कि अब वो खुद उसके लिए बेकिंग सीखेगा। अगले दिन ट्रे लिए होता है काले पड़ चुके कुकीज़। शेफ डर के मारे उसकी तारीफ पे तारीफ करता जाता है, लेकिन चखने की हिम्मत नहीं करता। असिस्टेंट को पता है कि वो नहीं बच पाएगा, इसलिए अपना वसीयतनामा लिखना शुरू कर देता है। लड़का हल्की सी धमकी देता है, अगर नहीं खाया तो कल मत आना। असिस्टेंट मजबूरी में कुकी खाता है, चेहरे पर शहीद वाली भंगिमा के साथ, और 1 सेकंड बाद जाकर डस्टबिन में उल्टी कर देता है। जब लड़की घर आती है और उसे बेकिंग करते देखती है तो वहीं जड़ हो जाती है। असिस्टेंट उसके लिए वजह समझाता है और लड़की को एकदम शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपने दिमाग में खोजने लगती है कि उसने आखिर गलती क्या की। लड़का बहुत प्यार से उसे टेबल पर बैठाता है और लड़की को लगता है कि जरूर उसने केक में जहर मिलाया होगा। वो पेट पकड़कर एक्टिंग करती है कि तबीयत खराब है और वो नहीं खा सकती, पर जैसे ही वो भागने लगती है लड़का खुद एक बाइट खा लेता है, ये साबित करने के लिए कि सब ठीक है। लड़की मजबूर होकर एक टुकड़ा खाती है और दंग रह जाती है। केक सच में बहुत टेस्टी था। अंदर ही अंदर वो उसके टैलेंट की तारीफ करती है और मानती है कि गुस्सैल होने के अलावा वो लड़का सच में परफेक्ट है। लड़का उसकी अंदर की बातें सुनकर चुपके से खिल उठता है। अगले दिन लड़की काम से लौटी है और उसे कचरे में एक बिल्कुल ठीक ठाक पेप्पा पिग का खिलौना मिलता है। उसे फेंकना सही नहीं लगता तो उठा लेती है। तभी लड़के का फोन आता है और वो कैजुअली बोल देती है, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। लड़का बच्चा सा खुश हो जाता है और तुरंत अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो भी लड़की के लिए गिफ्ट तैयार करे। जब लड़की घर पहुंचती है लड़का बच्चे की तरह हाथ फैलाकर इंतजार करता है। लड़की उसे पेप्पा पिग दे देती है। लड़का मुस्कान दबाता है, लेकिन लड़की के अंदर की आवाज सुनकर उसका मूड गिर जाता है। वो सोच रही होती है कि उसे शायद पता न चले कि ये कचरे से उठाया हुआ है। लड़का तुरंत पूछता है, तुमने ये सच में कचरे से उठाया? लड़की शर्मिंदा होकर खिलौना वापस लेती है और असिस्टेंट को फेंक देती है। अगर नहीं चाहिए तो रहने दीजिए। लड़का फटाफट उसे वापस उठा लेता है और खुद को समझाता है कि मायने ये रखता है कि उसने उसे चुना। तभी असिस्टेंट असली गिफ्ट लेकर आता है, एक छोटा कुत्ता, बिल्कुल वैसा जैसा लड़की की फोटो में था। लड़की खुशी से झूम जाती है और उसे गले लगा लेती है। बालकनी में खड़े बुजुर्ग बटलर को भी इतने दिनों बाद घर में प्यार सी गर्माहट महसूस होती है, पर किसी और जगह मुसीबत पनप रही है। लड़के का बिजनेस राइवल अभी भी लड़की की तलाश में है और वही चालाक लड़की उसके पास पहुंचती है ताकि वो मिलकर लड़की को सबक सिखा सके। लड़की को सड़क पर ड्रग देकर 4 नकाबपोश आदमी वैन में उठा लेते हैं, लेकिन इससे पहले लड़की अचानक जाग जाती है। किडनैपर डर जाते हैं, उनकी दवाई ने असर ही नहीं किया। एक आदमी चाकू दिखाता है और लड़की उल्टा खुश होकर पूछती है, किसने भेजा तुमको? किडनैपर आपस में फुसफुसाते हैं। उन्हें अपना स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है। लीडर सोचता है कि माहौल अजीब होने से पहले काम खत्म कर दें। लड़की उन्हें बताती है कि अगर वैन को धक्का दिया तो टायर फट जाएगा। लीडर अकड़कर कहता है कि उसने आज ही टायर बदले है और उसी पर टायर फट जाता है। लड़की कहती है, ये आप लोगों की टायर क्वालिटी की गलती है, मेरा इसमें क्या कसूर? टायर बदलकर वो आगे बढ़ते हैं और लड़की उनकी पूरी प्लानिंग की क्लास ले लेती है कि दिमाग नहीं है। दिन दोपहर में मास्क पहनोगे तो पुलिस ही पकड़ लेगी। और सच में आगे पुलिस दिख जाती है। किडनैपर पैनिक कर जाते हैं, लेकिन लड़की उन्हें शांत करके मास्क हटवा देती है। पुलिस पूछती है, लड़की कहती है, ये सब मेरे कजिन्स हैं, हम कैंपिंग घूमने जा रहे हैं। पुलिस यकीन कर लेती है और वैन निकल जाती है। लड़की सबको सूरजमुखी के बीच बांटती रहती है जैसे पिकनिक चल रही हो। तभी किडनैपर देखते हैं कि उसकी हथकड़ी गायब है। वो उसे फर्श से उठा लेती है, मैंने खोल दी थी। पुलिस को शक न हो। किडनैपर डरकर समझ जाते हैं कि वो गलत लड़की उठा लाई। लड़की फिर उनका चाकू भी निकाल लेती है जो उसने चोरी से झट ले लिया था और बोलती है, चलो सीधे मुझे उस मास्टरमाइंड के पास ले चलो। उधर लड़के को पता चलता है कि लड़की किडनैप हो गई है तो वो पूरी सिक्योरिटी टीम लेकर भागता है। जब वो पहुंचता है तो सीन देखकर मजा ही आ जाता है। किडनैपर सब जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं और लड़की मजे से खलनायक कजिन के साथ ताश खेल रही होती है। वो कजिन को धमका रही होती है, हारोगे तो कपड़े उतार कर भागना पड़ेगा। तभी लड़का जोर से उसका नाम चिल्लाता है। लड़की को याद आता है कि उसे नाजुक सी बीवी की एक्टिंग करनी है। वो जल्दी से आंखों में नकली आंसू लगा लेती है, लेकिन कजिन पहले ही चिल्लाकर कह देता है कि गलती उसकी नहीं, ये लड़की ने सबको पीटा। असिस्टेंट भी बीच में बोल देता है, मैडम तो इतनी नाजुक है कि मक्खी भी नहीं मार सकती। कजिन बेचारा गिरता पड़ता खुद को बचाने की कोशिश करता है। लड़का गुस्से में उसे पुलिस के हवाले करने का आदेश देता है और उसकी फैमिली के साथ सारी साझेदारी खत्म कर देता है। लड़की ये तमाशा मजे से देख रही होती है कि अचानक लड़का खुद को दोष देने लगता है कि उसकी वजह से वो खतरे में आई। लड़की के दिल में थोड़ा अपराध बोध आता है और वो सब सच बताने का सोचती है, लेकिन लड़का बोल देता है कि उसे सब पता है उसकी असली रूप। लड़की समझ जाती है कि उसकी सारी एक्टिंग बेकार गई। लड़का उससे कहता है, अब से खुद बनकर रहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। लड़की उसकी बाहों में गिर जाती है, खुश कि अब उसे अपना नाटक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब से वो अपनी जिंदगी खुद लिखेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस तरह की सुनना चाहेंगे।